यस हेलो गाइज, वेलकम टू द माइक स्मार्ट टेक्नो। और हम अभी हमारी जो सीरीज है डेट वाज करेक्ट माइक्रोसॉफ्ट सीरीज के अंदर आज हम फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम फर्स्ट पार्ट है जो कि बिगनर्स के लिए है। ओके, तो हम थोड़ा और देखते हैं। तो स्मार्ट टेक्नो पे आपका स्वागत है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है उसकी बेसिकली तीन मेजर पार्ट्स हैं, डेट वाज वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम कुछ फ्री एप्लीकेशंस की बात करें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो जो भी आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है, जब भी आप उसको को आप कोई भी सिस्टम लेते हो तो काफ़ी बार सिस्टम के अंदर वो इंस्टॉल हो जाता है, पहले से ही काफ़ी बार इंस्टॉल नहीं होता। तो आपको उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको उसका ना सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो उसके लिए हम कुछ फ्री एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो फ्री एप्लीकेशन है डेट वाज गूगल डॉक्यूमेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ WPS ऑफिस एंड अनदर वन इज़ लीवर ऑफिस। तो इन तीनों को कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वह आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो फर्स्ट पार्ट है, हम उसको कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है जो बिगिनर्स के लिए है। ओके, तो हम माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम की बात कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोग्राम है उसके अंदर हम वर्ड की बात कर रहे हैं। तो MS वर्ड के अंदर तीन टाइप्स होते हैं, डेट और डॉक्यूमेंट, डिजिटल डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट्स एंड डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट जो होता है या बेसिक पार्ट होता है, डिजाइनिंग डॉक्यूमेंट है इंटरमीडिएट पार्ट होता है, और जो आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन है यह है आपका एडवांस पार्ट होता है। ओके, और जो आपका एक्सटेंशन होता है इसके अंदर वो होता है आपके .doc एंड .docx। ओके, ये तो आपके एक्सटेंशन होते हैं इसके अंदर। ओके, इन एक्सटेंशन को आप तब यूज़ करते हो जब आप सेव करते हो, तो जब भी आपकी फाइल होती है वह इन दोनों एक्सटेंशन के अंदर ही सेव होती है। ओके ओके, तो अब हम थोड़ा एक बार देख वर्ड खोल लेते हैं। यस, ये आपका वर्ड का कंप्लीट सेटअप है और यह है आपके वर्ड के अंदर जितने भी फंक्शन है वह सब है। तो हम एक एक करके सभी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एंड मेन्यू बटन। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और मेन्यू बटन है वह है आपका ये वाला जो पार्ट है, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन और मेन्यू बटन कहते हैं। इस बटन के अंदर आपका जो है ये टैब्स आते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश एंड क्लोज। इन सभी को करते हैं। आपको नई न्यू डॉक्यूमेंट्स के लिए न्यू, कोई भी डॉक्यूमेंट को ओपन करनी है उसके लिए ओपन, एंड सेव करने के लिए सेव, और उसको सेव एज किसी दूसरे टाइप के अंदर करनी है तो सेव एज, और प्रिंट करना है तो प्रिंट। ओके, तो ये सब होते हैं। ओके, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो आपका ये वाला जो बार होता है इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। इसके अंदर आपके ये कुछ फंक्शन आते हैं, जैसे सेव, अंडो, रीडो, कट, कॉपी, पेस्ट, यह सब भी आप इसके अंदर आ सकते हैं। ओके, तो ये है सेव के अंदर। तो आपको पता है, आपको अंडो यानी कि होता है जो भी आपने पिछला बैकअप ऑप्शन किया है उसको आपको वापस रिवर्स करने के लिए अंडो होता है, और उसको इसके आगे जाने के लिए आपको रीडो होता है। एक बार अंडो करने के बाद में जब वापस आप पिछला फंक्शन में जाते हो तो उसके लिए आप रीडो यूज़ करते हो। ओके, और दिस वॉज द अटैच, आप कोई भी ईमेल को अटैच करते हो तब यह बटन आपके काम आता है। ओके, उसके बाद आता है टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट है आप उसका नाम टाइटल बार के अंदर डालते हो, और टाइटल बार यहाँ पे इस पोजीशन पे आती है। ओके, उसके बाद में आता है टैब बार। टैब बार आपको जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसके अंदर आपके बेसिकली 7 टैब्स होते हैं, और ये टैब बटन ये वाले होते हैं, जैसे कि होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यू। ओके, उसके बाद में जो आपका आता है वह आता है रिबन। इन सभी के अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को हम रिबन बार के ऊपर कहते हैं। ये कंपनी बार रिबन होती है, इसके अंदर यह है अलग अलग ये होते हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, और इंसर्ट के अंदर अलग पेज, टेबल, इंस्ट्रक्शन, लिंक्स। ओके, तो ये सब इन हर टाइप्स के अंदर होती है, और इन सभी के फंक्शन से अपन अपने डॉक्यूमेंट्स को ईजी से बना सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका फुटर बार और बॉटम बार। जो आपके नीचे का वर्ड होता है, नीचे की जो लाइन होती है उसे हम फुटर बार और बॉटम बार से कहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पेज का बटन बताता है कि आपने कितने पेज यूज़ किया, अभी तक आपने कितने वर्ड लिखे हैं। जैसे कि हमने ये बनाया तो इसके अंदर अपने टोटल 25 वर्ड्स लिखे हैं, तो आपको यहाँ पे दिखा देता है कि ये, और आपको स्पेलिंग करेक्ट दिखाते हैं, ये हम आगे देखेंगे। और ये आपकी कि आप कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हो, और ये इनको आप है ना प्रिंट लेआउट के आप प्रिंट में कैसे करते हो। दिस इज़ फुल स्क्रीन रीडिंग एंड दिस इज़ वेब लेआउट एंड दिस इज़ जूम करने के लिए। ओके, तो बेसिकली जूम का जब भी अपन वर्ड बनाते हैं तो अपन बेसिकली 110 या फिर 100 पे ही रखते हैं जूम को। ओके, तो हम आगे देखते हैं। ओके, इन सभी के बाद में अब अपन हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम होम टैब से चालू करते हैं। उससे पहले एक बार मैं आपको एक पैराग्राफ एक बार मैं ले आता हूँ। ओके गाइज, मैंने यह पैराग्राफ लिया है, आप भी जो भी आप
जिस भी पैराग्राफ के अंदर आप एडिटिंग कर रहे हो आप पैराग्राफ आप यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। ओके, मैंने ये वाला पैराग्राफ लिया है। ओके, ये वाला पैराग्राफ बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स का है, तो आप देख लेना अगर आपको भी इसी में ही प्रैक्टिस करनी है तो। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसका टेक्स्ट है बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम सबसे पहले इसको बड़ा कर लेते हैं। तो इनको बड़ा करने के लिए सबसे पहले हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है मैक्सिमाइज का और दिस इज़ मिनिमाइज का। तो हम एक बार मैक्सिमाइज कर लेते हैं। ओके, यस, इतना काफ़ी है। ओके ओके, सो दिस इज़ पैराग्राफ डन। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी अपन कोई भी इसको अपन ने यहाँ से उठाया, अब इसको अपन को दूसरी जगह पे लेके आना है, तो सबसे पहले हम इसको कट करते हैं। तो कट के लिए आप यहाँ पे ये कट कर सकते हो या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है और हम इसको लास्ट में पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो पेस्ट करने के लिए आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको बेसिकली आप इन सभी को करने के लिए आपको शॉर्टकट की ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो शॉर्टकट की है सबसे पहले हम बात करते हैं कट की। तो कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एक्स। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं कॉपी की। कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। उसके बाद में हम बात करते हैं पेस्ट की। पेस्ट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस वी। ओके, तो इन तीनों को आप याद कर लेना। ओके, तो अब हम आगे करते हैं। ओके, तो ये तीनों शॉर्टकट की आप याद कर सकते हो। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये भी फ़ॉन्ट है कि यह है कि वैसे कि आपकी बेसिकली कैलिबरी लैंग्वेज के अंदर आता है, लेकिन आप इसको अलग अलग चेंज कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तो आपके पास करीबन आपके पास मोर देन 500 लैंग्वेज होती हैं, लेकिन फिर भी और अगर आप और भी लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो। तो हम बेसिकली मैं अपनी एक लैंग्वेज है जिसको मैं बार बार यूज़ करता हूँ, डेट वाज एजेंसी FP। तो मैं इसके अंदर इसको डाल देता हूँ। इसको भी डाल देते हैं, 1 मिनट। यस, ओके, तो यह है हमारा पैराग्राफ आ गया। ओके, तो उसके बाद में अब ये बात है कि इस पैराग्राफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मेन वर्ड है, जैसे कि केमिकल रिएक्शन। तो इसको हमें बोल्ड करना है, तो हम इसको ऐसे यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड की भी शॉर्टकट की होती है, डेट वाज कंट्रोल प्लस P। और अगर हम इसको किसी को भी इटैलिक के अंदर लिखते हैं, तो हम इसको इटैलिक के लिए हम लिखते हैं ये वाला बटन, डेट वाज इटैलिक, और इसकी भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस I। और अगर आपको किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो उसको अंडरलाइन करने के लिए भी शॉर्टकट की होती है, डेट वाज कंट्रोल U, और आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हो। अंडरलाइन में आपके 2 टाइप की होती है, एक सिंगल अंडरलाइन एंड डबल अंडरलाइन। डबल अंडरलाइन करने के लिए आपको इसी को ही यहाँ पे एक शॉर्टकट सा ये आपका ये डायलॉग बॉक्स होगा, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप जो भी आपको अंडरलाइन करनी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, डेट वाज डबल अंडरलाइन। ओके ओके, अब हम आगे देखते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए किसी भी टेक्स्ट का हमें यहाँ पे मिलता है एक बैकग्राउंड कलर और एक टेक्स्ट कलर। तो अगर अपन बैकग्राउंड को कलर करते हैं तो सारा बैकग्राउंड हाईलाइट हो जाता है। ओके, लेकिन अगर अपन किसी भी टेक्स्ट को अगर अपन को हाईलाइट करना है तो अपन उसके लिए टेक्स्ट हाईलाइट को यूज करेंगे। तो अपन यहाँ से ही बहुत सारे कलर से यूज कर सकते हैं। ओके, तो और जैसे कि आपको कोई भी फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका सिलेक्ट लाइन का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर जो आपका जो 2 है वो बेस के अंदर आना चाहिए था, लेकिन इधर ही है बेस के अंदर नहीं आया है। तो हम इसको बेस के अंदर लाने के लिए हम इसके लिए सबस्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, जो ही हमारा यहाँ पे मिलता है। और इसका अगर इसका छोटा वो भी एक्सटेंशन भी होता है, जो कि होता है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, जो भी आपका इक्वल्स टू का साइन होता है। ऐसे ही अगर आप कोई भी अगर वैसे फॉर्मूला लिख रहे हो, जैसे कि आपका एक बहुत फेमस इक्वेशन डेट वाज इक्वल जैसे कि आपका फेमस इक्वेशन E=mc²। तो इस mc² के अंदर जो आपका जो 2 है वह नीचे है। अगर अपन को इसको ऊपर लाना है तो इसके लिए अपन इस पर सुपरस्क्रिप्ट यूज करेंगे। ओके, और जब भी आप टेक्स्ट को आप बाद में एंड करते हो तो आप पे उसको क्लोज कर देना है। ओके, तो फिर अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है आपके पास में कि अगर ये वाला टेक्स्ट है, अपने कुछ टेक्स्ट के अंदर अपने बहुत सारी फॉर्मेटिंग किया है, जैसे कि ये वाला यहाँ पे अपने कलर भी चेंज किया है, इसको बोल्ड भी किया है। तो अब अपने को इसको रिफॉर्मेट करना है, तो अपन इस पर ये क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो टेक्स्ट है जैसा पहला का पहला ही है वैसे आ जाएगा। ओके,
आगे देखते हैं। अब आपकी होती है एक ऑर्डर लिस्ट एक और एक अनऑर्डर लिस्ट। तो अगर आपको इसको ऑर्डर लिस्ट के अंदर लाना है या कि आपको पॉइंटों में लिखना है तो आप इधर ये क्लिक करेंगे तो ये बुलेट्स में आ जाएंगे। ओके, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइप्स मिल जाते हैं जैसे कि दिस 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 एंड दिस। ओके, अगर आपको इनको अनऑर्डर लिस्ट के अंदर लाना है जैसे कि आपको नंबर्स के अंदर लाना है तो आप इसको यहाँ से नंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं। ओके ओके, तो हम आगे देखते हैं। तो अब आपका होता है अलाइनमेंट। आपके बेसिकली 4 अलाइनमेंट होते हैं, डेट वाज लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जस्टिफाई अलाइनमेंट सेट होता है। तो अलाइनमेंट क्या होता है, आपका जो भी पैराग्राफ है अगर आप देख रहे हो तो इस पैराग्राफ के अंदर ना तो इधर की कोई लाइन सेट है इधर की नहीं है, तो अपन इसको जस्टिफाई करेंगे तो यह पूरा सेट हो जाएगा, आपका पूरा पूरा टेक्स्ट सेट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, कंट्रोल ए करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट दिख जाएंगे। तो दिस वन लेफ्ट अलाइनमेंट यह है आपका लेफ्ट से चालू होगा जो आपका बाई डिफ़ॉल्ट है ही, और दिस इज सेंटर अलाइनमेंट जो आपका बीच सेंटर के अंदर टेक्स्ट हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, और दिस इज राइट अलाइनमेंट जो आप राइट से लिखते हो। तो अगर आप इसके अंदर बेसिकली टाइप भी करोगे तो वह भी आपका राइट से ही टाइप होगा। ओके, और अनदर वन इज जस्टिफाई अलाइनमेंट जो आपका सब बीच के अंदर रहेगा पूरा टेक्स्ट। ओके, इसके बाद में आता है आपके स्पेसिंग। आप कोई भी टेक्स्ट है अगर आपको प्रिंटिंग कर रहे हो और अगर आपका थोड़ा टेक्स्ट इधर उधर हो रहे हैं तो आप उसके लिए दिस वन यूज़ कर सकते हो कि इधर। ओके, एक आता है कि आपको पेज को सेट करना। तो पेज को सेट करने के लिए आपका ये वाला मार्जिन है बाय डिफ़ॉल्ट इतना होता था कि आपके इतना पेज गैप रह सके, या आप इसको यहाँ से ऐसे कम भी कर सकते हो। ओके, इन दिस साइड से भी एंड यहाँ से अपन ऊपर से भी इसको कम कर सकते हो। तो आप आपका पूरा पेज को एक अच्छी तरीके से सेट कर सकते हो। ओके ओके, अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हम बॉर्डर्स की। ये वाला टेक्स्ट है, हम इस टेक्स्ट को अगर अपन को बॉर्डर देना है तो अपन यहाँ पे सिंपली बॉर्डर फंक्शन यूज करेंगे। ओके, इस बॉर्डर के अंदर आते हैं बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर के आप लेफ्ट में बॉर्डर लगाओगे, या ऑल बॉर्डर्स, एंड आपके पास बहुत सारे फंक्शंस भी आते हैं। ओके, उसके बाद में आता है कि आपका लाइन स्पेसिंग। जब भी आप प्रिंट करते हो तो आपके जो एक दो टेक्स्ट है जैसे कि इस टेक्स्ट के अंदर ये दोनों आपके पेज के बाहर आ गए। अब इसको अपन को पेज के अंदर लाना है तो अपन को सबसे पहले इसके अंदर अपन को लाइन की स्पेसिंग कम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए सबसे पहले अपन सार कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। कंप्लीट टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए एक आपका कर्सर से, लेकिन अगर आप शॉर्टकट की यूज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो शॉर्टकट की होती है इसकी कंट्रोल ए। ओके, तो अपन यहाँ से आके इसका स्पेसिंग कम कर सकते हैं। 1.15 है तो अगर अपन 1 कर देते हैं तो ये देखिए हमारे टेक्स्ट से एक पेज के अंदर आ गए हैं कंप्लीट टेक्स्ट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है आपका दिस इज बट ओके, दिस टेक्स्ट इज नोन एज द पेज क्लोजर टेक्स्ट। ये आपकी जो भी लाइन है उस लाइन को अगर आपको क्लोज कर देगा, उसके बाद में आप इसके आगे जो भी लिखोगे वो आपको एक अलाइनमेंट देगा कि आप इसके अंदर जब भी आप एडिटिंग करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प करता है कि आपके जो टेक्स्ट है वो अपने जैसे पहले लिखे वो बीच में सरकेंगे नहीं। ओके, तो ये टेक्स्ट कंप्लीट ऐसा यूज होता है, तो हम इस टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, आगे आता है ये आपके हेडिंग्स आती है कि आप कौन कौन सी हेडिंग यूज़ करते हो। एमएस ऑफिस आपको बहुत सारी हेडिंग देता है, तो सबसे पहले हम एक दो यूज़ कर लेते हैं। तो जैसे कि दिस वन हेडिंग ये होती दिस 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 ओके एंड दिस वन। ओके, तो ये बहुत सारी हेडिंग्स एमएस ऑफिस आपको देता है। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे आप कर सकते हो कि आप इनके स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। स्टाइल के अंदर आप इनके सेट्स चेंज कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो, आप इनके फॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में आता है आपके एक बहुत ही मेन फंक्शन। अब हम इस पेज को एक बार वापस बैक ले आते हैं। वो होता है अपने कंट्रोल पर जेड जो मैंने आपको अंडर बताया था। 1 मिनट, यस। ओके, अब अपन बात करते हैं फाइंड की। जैसे कि इसके अंदर एक वर्ड है, ये साइंस का चैप्टर है तो इसके अंदर मेरे ख्याल से केमिकल रिएक्शन बहुत बार आया होगा। तो अपन को केमिकल रिएक्शन की जगह अपन कुछ और चेंज करते हैं। अपन को केमिकल रिएक्शन फाइंड करना है इसके अंदर, तो अपन इस फाइंड के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके, 1 मिनट। ओके, तो अब केमिकल रिएक्शन को फाइंड करने के बाद में इस टेक्स्ट के अंदर जहाँ जहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन है वह अपने को पूरा फाइंड हो गया है कि इस टेक्स्ट के अंदर एक ही जगह केमिकल रिएक्शन है। अपने को इस केमिकल रिएक्शन को चेंज करना है। इस केमिकल रिएक्शन की जगह अपने को ओनली रिएक्शन लिखना है, तो अब अपन इसके अंदर रिप्लेस में आएंगे। रिप्लेस के अंदर आप लिख सकते हो केमिकल रिएक्शन की जगह ओनली रिएक्शन। ओके, अगर अब आप रिप्लेस ऑल करोगे तो जितने भी हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे। अगर आप रिप्लेस करोगे तो ओनली वन ही आपका रिप्लेस होगा। ओके, तो ये देखिए केमिकल रिएक्शंस की जगह आपका हर जगह रिएक्शन आ चुका है। ओके,
आगे देखते हैं। आगे आता है अब आपके इंसर्ट बटन। आपके इंसर्ट बटन जो होता है वह आपके कोई भी टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। ओके, तो इंसर्ट टेक्स्ट के अंदर सबसे पहले अगर अपन कोई भी बुक्स बनाते हैं तो उसके लिए कवर पेज होता है। तो अपन को कवर पेज अपन यहाँ से भी बहुत सारे देते हैं, अपन को माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारे कवर पेज देते हो, और अगर आप कोई फ्री एप्लीकेशन भी डाउनलोड करते हो वह भी आपको अच्छे से कवर पेज दे देते हैं। ओके, तो दिस इज़ द कवर पेज। अगर आप यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स का नाम लिख सकते हो। डॉक्यूमेंट्स का नाम जैसे कि हम डाल देते हैं क्रैक माइक्रोसॉफ्ट सीरीज। ओके, और हम कंपनी का नाम दे देते हैं स्मार्ट टेक्नो, MART स्मार्ट टेक्नो। ओके, तो यह हमने कंपनी का नाम दे दिया। ओके, आप पीछे का अगर चाहो तो फिगर को भी आप सेट वेट कर सकते हो ऊपर नीचे। ओके, तो यह आपका ऐसे कवर पेज हो जाएगा। जब भी आप पूरी आपकी फाइल को खोलेंगे तो दिस ये वाला पेज आपको काफ़ी अच्छा दिखाएगा आपकी फाइल को। ओके, उसके बाद में आता है ब्लैंक पेज। अगर आप इस पेज को ही ब्लैंक करना चाहो तो आपका कवर पेज ब्लैंक भी हो जाता है। ओके, उसके बाद में अगर आता है कि आपको यहाँ इसके आगे आपका ये पेज है वो कंप्लीट करना है, इसके नीचे आपको इस पेज में कुछ नहीं लिखना, इसके आगे जितनी वर्ड आपको नेक्स्ट पेज में आते हैं उसके लिए अपन पेज ब्रेक टेक्स्ट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पेज ब्रेक लग चुका है, इसको अगर आप डिलीट कर दोगे तो वापस आपके कंटिन्यू हो जाएंगे। अब आती है अपनी टेबल। अपन कई बार अपन फाइल्स को करते हैं तो अपने को टेबल इंसर्ट करनी होती है। ओके, तो अपन एक बार टेबल इंसर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या तो आप मैनुअली भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे, नहीं तो आपके पास ऑटो भी फीचर आता है। अब आप इनके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हो। अब देख रहे होंगे कि ये वाला साइन कैसे है, तो आपने ये वाला टैग लगाया है तो इस कारण ये वाला साइन आ रहा है। अगर आप इस टैग को क्लोज कर दोगे तो ये वाला साइन नहीं आएगा। वैसे अगर आप प्रिंट करते हो तो भी आपका ये वाला साइन नहीं आता है, बस आपके ये थोड़ी फाइल्स को आपको हैंडल करने के लिए ही ये वाला टैक्स आता है। ओके, तो अगर अपन फिर हमें अभी अपन इस टेबल के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो अब आता है आपके टेबल को अगर आप ऑटो सेलेक्ट करना चाहो तो आप इंसर्ट टेबल करके यहाँ पे आप नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम करके यहाँ पे ओके कर सकते हो, तो वह भी आपका टेक्स्ट से आ गया है। ओके, अब जब भी आप कोई भी चीज़ इंसर्ट करते हो तो आपको इसके लिए फॉर्मेटिंग ऑप्शन आ जाता है कि आप उसको अलग अलग डिजाइन के अंदर करना चाहो। तो इसके अंदर जैसे कि आप अलग अलग डिजाइन इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारी डिजाइन दे दी जाएंगी जो कि आपकी इस टेबल को अच्छा दिखाने के लिए यूज होती हैं। ओके, हम आगे देखते हैं इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट के अंदर आप कोई भी पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर कोई पिक्चर, एक मिनट में आपको स्मार्ट टेक्नो की पिक्चर होगी हमारे पास। यस, ओके, हमने जैसे यहाँ पे स्मार्ट टेक्नो की पिक्चर इंसर्ट कर दी है। ओके, तो ऐसे ही आप कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो बाई दिस, आप इस पिक्चर बटन से। अगर आप कोई भी क्लिप आर्ट करना चाहो तो जैसे कि आप कोई भी गिफ विफ करते हो तो वह यहाँ से ही क्लिप आर्ट से ही होता है। अब हम बात करते हैं शेप्स, तो बहुत सारे शेप्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, आप कोई भी शेप्स को इंसर्ट कर सकते हो अगर आपको आपकी प्रेजेंटेशन को आपको जैसे अच्छा दिखाना है। और इसके इंसर्ट करने के बाद में आप इसको डिजाइन भी दे सकते हो। ओके, ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे आपके पास जो बटन होता है वो आता है स्मार्ट आर्ट। अब स्मार्ट आर्ट से आप कोई भी साइक्लिक, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड्स, लिस्ट, प्रोसेस, ये सब आप दिखा सकते हो। तो अगर हम कोई भी फिगर इंसर्ट कर देते हैं तो आप इंसर्ट करने के बाद में आप उसको एज ए फिगर आप दिखा सकते हो, जो कि आपका स्मार्ट आर्ट कहलाता है। ओके, उसके बाद में आता है आपका चार्ट। आप कोई भी चार्ट भी इंसर्ट करते हो, आपको जो भी चार्ट है अगर आप जानते हो तो चार्ट के लिए अपन डिटेल भरने के लिए जो माइक्रोसॉफ्ट का जो दूसरा पार्ट होता है डेट वॉज एक्सेल, तो आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो। तो जैसे आप चार्ट पर क्लिक करोगे तो आपका इस साइड में आपका एक्सेल खुल जाएगा। तो एक्सेल में एक बार मैं डायरेक्ट डिजिट भर सकता हूँ। आप बाद में आपकी जो भी डिजिट होगी आप उसके लिए देख सकते हो। जब हम नेक्स्ट हमारे MS एक्सेल का वर्ड वो बनाएंगे तो वहाँ पे पिक्चर देख लेना। ओके, एक मिनट मैं एक बार जल्दी से एक बार इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। ओके, तो यह हमारा थोड़ा सेट हो गया है। उसके बाद में आप इसको क्लोज कर सकते हो और यहाँ पे देखिए हमारा ग्राफ सेट हो चुका है। तो ग्राफ के लिए हम जो भी आपका चार्ट है उसके लिए हम आगे माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद में आता है आपके हाइपरलिंक। तो जो भी आपका हाइपरलिंक है उस हाइपरलिंक को आप इंसर्ट कर सकते हो। आप कोई फाइल का एड्रेस लिख सकते हो या फिर आप कोई भी वेबसाइट का भी एड्रेस लिख सकते हो। तो उसके लिए आपको टाइप करना पड़ेगा सिंपली एड्रेस बार के अंदर www.google.com। ओके, और यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हो कि आपको वह किस दिखाना है। तो अपन लिखेंगे विजिट गूगल। जब भी आप PDF बनाते हो तब आपके ये वाला फंक्शन काफ़ी काम आता है।
ओके, जैसे कि अब आपका ये हो गया। जो भी आपका हाइपर लिंक है वह आपके ब्लू कलर में होती है, अगर आप इसको एक बार क्लिक कर देते हो ये आपके पर्पल कलर में आ जाती है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए कंट्रोल भी दबाना पड़ेगा, तभी आपकी यह क्लिक होगी। ओके, वरना आप जब ये है आपके यह तभी क्लिक हो, अगर आप पीडीएफ बनाते हो तो पीडीएफ में आपके ये डायरेक्टली वन क्लिक में ही हो जाएगी। अब अपन वर्ड यूज़ कर रहे हैं इसलिए यह कंट्रोल दबाना पड़ता है अपने आपको ये यूज़ करने के लिए। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं कोई भी बुक मार्क भी आप इंसर्ट करते हो क्रॉस रेफरेंस। अब हम बात करते हैं हेडर की। आपका जो भी हेडर है आप अलग तरीके से हेडर यूज़ कर सकते हो। तो हेडर है वह आपके ये दिखाता है कि आपके जो भी ये है आपके जो भी पेज है उसके अंदर आप ऊपर और नीचे क्या रखते हो। तो नीचे पर लिख सकते हैं PTO यानी पेज टर्न ओवर। ओके, और पूरा हमने लिख दिया क्रैक माइक्रोसॉफ्ट, और बीच में क्लिक करने के बाद में वो आपका हो जाता है। ओके, और ये आपके हर पेज के अंदर ही आएंगे। ओके ओके, तो हम जल्दी से एक बार नीचे आ जाते हैं। ओके, यस, इंसर्ट के अंदर हेडर की जैसे ही आप फुटर भी यूज़ कर सकते हो, आप पेज नंबर भी सेट कर सकते हो। पेज आप कहाँ पे सेट करना चाहो, जैसे कि हमने टॉप पे कर दिया, तो यह हमारा 5th पेज है, ये हमें दिखा दिया। ओके, इंसर्ट के बाद में आप अब हम आगे की बात करते हैं। ओके, इसके अंदर आप बेसिकली आपके पार्ट्स के अंदर भी आप अलग अलग जो भी आपकी बॉडी है वो भी आप डाल सकते हो। तो अब वर्ड आर्ट्स की बात करते हैं, यह काफ़ी अच्छा अमेजिंग फीचर है और ये आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा दिखाता है। जैसे कि अपन कोई भी वर्ड आर्ट इंसर्ट करें उसके बाद में अपन यहाँ पे लिख दें, जैसे कि स्मार्ट टेक्नो लिख देता हूँ मैं। उसके बाद में एंटर कर, उसके बाद में अपन ओके कर देंगे। तो ये देखिए आपका जो स्मार्ट टेक्नो है वह है आपके अलग अलग अंदाज में आ सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट आपको बहुत सारे ही वर्ड आर्ट से प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब हम आगे देखते हैं। आगे है आपके ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप आपके कोई भी आपके मार्जिन सेट करने के काम आती है। ओके, उसके बाद में सिग्नेचर लाइन, आप कोई भी आपका सिग्नेचर आप पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हो। आपको किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है वह पे हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो आज हम बना रहे हैं थर्सडे अप्रैल 2021 को बना रहे हैं। तो जो भी आपके प्रेजेंट डेटा है वह आपकी इंसर्ट हो जाएगी यहाँ पे। ओके, उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने कोई भी ये डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दी इसके अंदर या फिर ओके, तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। उसके लिए बाद में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना देंगे, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो जाएगी। ओके, उसके बाद में आता है आपके इक्वेशन। आप कोई भी इक्वेशन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये ट्रिग्नोमेट्री की काफ़ी अच्छी इक्वेशन है, ये लो फॉर्मूला। ओके, तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप इंटीग्रेशन की इंसर्ट कर सकते हो तो यहाँ पे आपके इंटीग्रेशन का भी सिंबल मिलता का है। ओके, आपके फ्रैक्शन के अंदर आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो, dy/dx या आपका थीटा। ओके, या डेल्टा। ओके, उसके बाद आप क्लोज कर देना इसको। ओके, आगे देखते हैं हम सिंबल। आप कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे आपका म्यू का सिंबल यूज़ करते हैं जो आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसी के साथ आपका जो आज का होम और इंसर्ट टैब है वह पूरा होता है। ओके ओके, और अब अगले पार्ट्स के अंदर हम बच्चे कुछ 5 पार्ट से डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा आपको डिजाइनिंग और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन करवाएंगे, जो कि आपका इंटरमीडिएट और एडवांस पार्ट होगा। ओके, तो इसके अंदर आगे देखते हैं, एक मिनट। ओके, तो यह हमारा स्मार्ट टेक्नो का चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद आप बेल आइकन को भी दबा दें। ओके, so thank you for watching. Wish you stay safe, stay healthy, and please subscribe our channel and like the video and share it to your friends and click the bell icon for future updates. Okay, thank you.